चैप्टर 3। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लाखों सवाल हैं मेरे, लेकिन समस्या यह है कि ये मुझे नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। सवालों की सूची तो तैयार कर लो और फिर कहीं से भी शुरू कर लो। अभी इसी वक्त जो सवाल तुम्हारे दिमाग में आते जाएं उन्हें सूची में लिखते जाओ बस। ठीक है, इनमें से कुछ तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल साधारण। खुद ही उनको आसान या मुश्किल बताने वाले मुंसिफ मत बनो, तुम तो सिर्फ सूची बनाओ बस। ठीक है, तो अभी कुछ ही है जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला, मेरा जीवन उड़ान कब लेगा? इसमें बिखराव कैसे खत्म होगा और क्या इसे थोड़ी बहुत सफलता कभी मिल पाएगी? इस जद्दोजहद का क्या कभी अंत होगा? नंबर 2, रिश्तों को मैं कब अच्छी तरह समझ पाऊंगा ताकि वे सहजता से चल सकें? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे रिश्तों में सुख मिल सके, या क्या वे हमेशा ही कुरुक्षेत्र या रणक्षेत्र बने रहेंगे? नंबर 3, मैं अपने जीवन में भरपूर पैसा क्यों नहीं अर्जित कर पा रहा हूँ? क्या एक एक पैसे के लिए रगड़ घिसे करते रहना ही मेरी नियति है? इस बारे में अपनी पूरी क्षमता को समझ पाने में मेरी कौन सी चीज़ आड़े आ रही है? नंबर 4, अपने जीवन में मैं जो कुछ भी करना और वाकई चाहता हूँ वह क्यों नहीं कर पाता हूँ? जीवन को जी क्यों नहीं पाता हूँ? नंबर 5, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं मैं झेल रहा हूँ उससे निजात कैसे मिले? काफ़ी समय से मैं कुछ लंबी चलने वाली बीमारियों का शिकार हूँ, ये सब मुझे क्यों हो रही हैं? नंबर 6, कर्म फल का सिद्धांत क्या है जो कि मुझे आपसे समझना चाहिए? मैं किस बात के दक्ष होने की कोशिश में लग रहा हूँ? नंबर 7, पुनर्जन्म जैसी भी क्या कोई चीज़ होती है? अगर हाँ, तो मैं अब से पहले कितने जीवन जी चुका हूँ? उनमें मैं क्या था? क्या कर्मों का फल भुगतना एक वास्तविकता है? नंबर 8, कभी कभी मैं बहुत अतीन्द्रिय अनुभव करता हूँ। क्या अतीन्द्रिय होना जैसा कुछ होता है? क्या मैं वो हूँ? क्या अतीन्द्रिय होने का दावा करने वाले लोग शैतान के साथ सौदाबाजी करते हैं? नंबर 9, क्या किसी का कुछ अच्छा करने पर बदले में उससे पैसा लेना उचित है? अगर मैं लोगों को चंगा करने का काम शुरू करता हूँ, जो कि एक ईश्वरीय काम ही है, तो क्या मैं उस काम को करने से धन संपन्न भी हो सकता हूँ, या ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं? नंबर 10, यौनाचार करने में क्या कोई बुराई नहीं है? इस मानव अनुभव के पीछे असल कहानी क्या है? यौनाचार क्या केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए, जैसा कि कुछ धर्म कहते हैं? क्या सच्ची पवित्रता और एनलाइटमेंट को यौन ऊर्जा को नकार कर या उनका रूपांतरण करके ही पाया जा सकता है? बिना प्रेम के यौनाचार करना क्या सही है? क्या इसकी केवल शारीरिक सनसनाहट का होना इसे करने का पर्याप्त कारण होता है? नंबर 11, अगर हमें यौनाचार से जितना संभव हो उतना ही दूर रहना है, तो फिर आपने यौनाचार को एक इतना आनंददायी, इतना चमत्कारिक, इतना प्रबल मानव अनुभव क्यों बनाया? ऐसा क्यों है? यौनाचार से जुड़ी सारी आनंदप्रद बातों को अनैतिक और अवैध क्यों कहा जाता है? नंबर 12, अन्य ग्रहों पर भी क्या जीवन है? क्या वे लोग हमारे ग्रह पर आते जाते हैं? क्या वे हम पर नज़र रखते हैं? क्या हम अपने जीवन काल में कभी हम अन्य ग्रहों पर जाकर हंसना देख पाएंगे? क्या सभी ग्रह के जीवन का उनका अपना ईश्वर होता है? क्या आप सबके ईश्वर हैं? 13, क्या पृथ्वी पर आदर्श राज्य की स्थापना कभी हो सकेगी? क्या ईश्वर पृथ्वीवासियों को कभी दर्शन देगा जैसा कि वादा किया गया है? क्या मरने के बाद कोई ऐसी चीज़ होती है? क्या संसार में कभी प्रलय आएगी या इसकी कभी भविष्यवाणी होगी जैसा बाइबल में कहा गया है? क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा सच्चा धर्म है? अगर है तो वो कौन सा है? बहुत सारे प्रश्नों में से ये कुछ प्रश्न हैं। अभी मेरे पास सैकड़ों और भी हैं। इनमें से कुछ प्रश्न मुझे बहुत उलझन में डाले रखते हैं। वे काफ़ी हद तक कुतर्क जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनका उत्तर अवश्य दीजिएगा एक एक करके। तो अब आप शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा, अब बात स्पष्ट हो रही है कि इन प्रश्नों को पूछकर तुम किसी संकोच में मत पड़ो।
ये तो वो प्रश्न है जिन्हें कभी नर नारी सदियों से पूछते आ रहे हैं। अगर ये प्रश्न इतने मूर्खतापूर्ण होते तो हर पीढ़ी द्वारा बार बार ना पूछे जाते। तो आओ पहले प्रश्न पर आते हैं। ब्रह्मांड में मैंने कुछ विधान बनाए हैं जिनके चलते तुम्हारे लिए संभव हो पाता है कि जैसा तुम चुनो वैसा ही तुम पा सको, उसे रच सको। इन विधानों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और ना ही उनकी उपेक्षा की जा सकती है। इन विधानों का अनुपालन तुम ठीक इस समय पे भी कर रहे हो, इसको पढ़ते हुए भी इनके ही अनुसार भ्रमण करती है। ना तो तुम इससे बाहर निकल सकते हो और ना ही तुम इससे कुछ अलग कर सकते हो। अपने जीवन का हर पल तुम इनके अंदर रहकर ही बिताते और काम करते आए हो और इस प्रकार जो कुछ भी तुम रचते आए हो उसी को तुम अनुभव करते आए हो। तुम ईश्वर के साथ भागीदारी में हो, हम एक शाश्वत नियम में सहभागी हैं। तुमसे मेरा ये वादा रहता है कि जो कुछ भी तुम मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा, हमेशा ही। तुम्हारा काम है मांगना और मांगने और मांग पूरी होने की प्रक्रिया को समझना। ये प्रक्रिया मैं तुम्हें एक बार समझा चुका हूँ, मैं इसे एक बार फिर समझा देता हूँ ताकि ये तुम्हें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तुम एक त्रिपुटीय अस्तित्व रखते हो। तुम शरीर, मन और आत्मा के सम्मिलन से बने हुए हो। इन्हें तुम भौतिक, अभौतिक और पराभौतिक भी कह सकते हो। ये तेरी रूपेश्वर है। हालांकि इन्हें अन्य कई नामों से पुकारा जाता है। जो तुम हो वही मैं हूँ। तुम्हारे कुछ धर्म मीमांसकों ने इसे पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा की संज्ञा दी है। तुम्हारे कुछ मनोचिकित्सकों ने इस तंत्र को पहचाना है और इसे चेतन, अवचेतन और पराचेतन नाम दिया है। दार्शनिकों ने इसे इंद्र, अहम, पराहम कहा है। विज्ञान इसे ऊर्जा, द्रव्य और प्रतिद्रव्य कहता है। शायर लोग इसे दिमाग, दिल और रूह कहते हैं। नई पीढ़ी के विचारक इसे तन, मन और आत्मा कहते हैं। तुम्हारा समय भी 3 भागों में बटा हुआ है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। क्या ये बात अवचेतन, चेतन और पराचेतन जैसी नहीं लगती है? स्थान भी इसी तरह 3 भागों में बटा हुआ है, यहाँ, वहाँ और इन दोनों के बीच का फासला। इन 3 के फासलों को परिभाषित करना और उनको बयां करना भ्रांतिजनक होता है। जब भी आप उसको परिभाषित करना शुरू करते हैं तो वो फासला यहाँ व वहाँ हो जाता है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये फासला होता तो है ही। जैसे बीच का फासला यहाँ और वहाँ को यथास्थान रखता है, वैसे ही शाश्वत अब भी पूर्व और पश्चात को यथास्थान रखता है। तुम्हारे ये 3 पहलू दरअसल तुम्हारी 3 ऊर्जाएं हैं। तुम इन 3 ऊर्जाओं को विचार, वचन और कर्म कह सकते हो। इस मनसा, वाचक, कर्मणा का सम्मिलन ही कोई ऐसा परिणाम पैदा करता है जिसे तुम्हारी भाषा या समझ में एहसास या अनुभव कहा जाता है। तुम्हारे हर उस एहसास या अनुभव का जो कि कुछ तुमने अभी तक कभी महसूस भी नहीं किया है, उस सब की कुल जमा ही तुम्हारी आत्मा, इदम, चेतना, अतीत इत्यादि है। इनमें से कुछ के प्रति तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी स्मृति है। तुम्हारी स्मृति उन सब टुकड़ों का जमावड़ा ही है। जब तुम उन टुकड़ों को जोड़ते हो तो तुम स्मरण कर पाते हो कि वास्तव में तुम कौन हो। जो कुछ भी तुम रचते हो उसकी प्रक्रिया विचार से आरंभ होती है, किसी भाव, धारणा या कल्पना से। आज जगत में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह कभी किसी का मनोगत भाव ही रहा था, एक कल्पना ही रही थी। तुम्हारी दुनिया भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका अस्तित्व सर्वप्रथम एक विशुद्ध विचार के रूप में न आया हो। यही बात ब्रह्मांड के बारे में भी सत्य है। विचार ही रचना का पहला चरण होता है। विचार के बाद आता है वचन। जो कुछ भी तुम बोलते हो वह विचार का ही प्रकट रूप होता है। वचन सृजनशील होता है और विचार ही ब्रह्मांड में सृजनशील ऊर्जा का विस्तार करता है। वचन या शब्द विचारों की तुलना में अधिक स्फूर्त होते हैं, इसलिए इन्हें कुछ लोग अधिक सृजनशील भी कहते हैं, क्योंकि विचारों की अपेक्षा शब्द अधिक तरंग युक्त होते हैं। वे संसार को अधिक प्रभावी ढंग से बदल सकते हैं और प्रभावित भी कर सकते हैं। शब्द ही सृजन का द्वितीय स्तर होता है। फिर आता है कर्म। कर्म होता है शब्दों का कार्य रूप में परिवर्तित होना। शब्द होता है विचारों का अभिव्यक्त होना। विचार होता है कल्पनाओं का रूप लेना।
कल्पना होती है ऊर्जाओं का एक साथ होना, ऊर्जा होती है शक्तियों का विमोचन होना, शक्ति होती है तत्वों का जीवित होना, और तत्व ईश्वर के अंशकण होते हैं, सर्वत्र के अंशकण होते हैं। वे ऐसे अंशकण होते हैं जिनसे सब कुछ बना है। यदि ईश्वर है, अंतःकर्म है, कर्म करना ऐसा है जैसा ईश्वर सृजन करता है, या जैसे तुम ईश्वर तत्व को अनुभूत कर रहे हो। अपने खुद के बारे में तुम्हारा विचार ये है कि तुम पर्याप्त रूप से ना तो इतने अच्छे हो, ना इतने आश्चर्यजनक हो, और ना ही इतने निष्पाप हो कि तुम ईश्वर का अंश हो सको या उसका भागीदार हो सको। वास्तव में तुम जो हो उसे तुम इतने लंबे समय से नकारते आ रहे हो कि तुम ये भूल ही गए हो कि तुम क्या हो। और ये संयोगवश नहीं हुआ है, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह सब देवी योजना का ही हिस्सा रहा है। क्योंकि अगर तुम ऐसा पहले से ही होते तो फिर तुम ना तो दावा कर सकते थे और ना ही कोई सृजन कर सकते थे, और ना ही ये अनुभव कर सकते थे कि तुम कौन हो। तुम्हारे लिए सबसे पहले ये आवश्यक था कि तुम मुझसे अपना जुड़ाव अलग कर लो और उसे भूल जाओ, ताकि उस जुड़ाव को पूर्ण रूपेण रचते हुए उसे पूर्ण रूपेण अनुभव कर सको। तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट चाहत और मेरी भी सर्वोत्कृष्ट इच्छा यही थी कि तुम स्वयं को मेरे एक अंश के रूप में अनुभव करो। इसलिए हर पल स्वयं को नवीनतः रचते हुए तुम स्वयं को अनुभव करने की प्रक्रिया में ही हो। मैं जैसा हूँ तुम्हारे माध्यम से ही हूँ। क्या तुम इस भागीदारी को देख रहे हो? क्या तुम देख रहे हो कि इसमें क्या क्या निहित है? ये एक पवित्र संयोग है, सचमुच एक पावन आध्यात्मिक समागम है ये। जब तुम इसका वर्णन कर लोगे तब जीवन तुम्हारे लिए उड़ान भरेगा। अभी तक तुमने इसका वर्णन ही नहीं किया है। तुम इसे टालते आए हो और विलंब करते आए हो, ढील देते आए हो, उसे अस्वीकृत करते आए हो। अब समय आ गया है कि जो वादा तुम करते आए हो उसे साकार करो। ऐसा करने के लिए तुम्हें अपने वादे में विश्वास रखना होगा, उसे जीना होगा। तुम्हें ईश्वर के वादे को जीना होगा। ईश्वर का वादा ये है कि तुम उसके पुत्र हो, उसकी संतान हो, उसके प्रतिरूप हो, उसके समतुल्य हो। यहाँ तुम अटक गए होगे। तुम तो ये मान सकते हो कि तुम उसके पुत्र हो, उसकी संतान हो, उसके प्रतिरूप हो, लेकिन ये बात शायद ही तुम्हारे गले उतरे कि तुम उसके समतुल्य भी हो। यह इतनी बड़ी बात है कि तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दायित्व है ये। क्योंकि अगर तुम ईश्वर के समतुल्य हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे प्रति कुछ नहीं किया जा सकता, बल्कि जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा किया हुआ है। तब ना कोई शिकार है, ना कोई शिकारी। जो भी है उस चीज़ के बारे में तुम्हारे ही विचार का प्रतिफल है। मैं तुम्हें बता दूं कि अपने संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो उस चीज़ के बारे में तुम्हारी धारणा का ही प्रतिफल है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सचमुच उड़ान भरे? तो अपनी धारणाओं को बदलो। जीवन के बारे में, अपने बारे में ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे कर्म करो जैसे तुम ईश्वर ही हो। निश्चित तौर पर ऐसा करने से तुम्हारे समाज में लोग तुमसे दूर छटकेंगे। वे तुम्हें सनकी कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। अगर वे तुमसे तंग आ जाएंगे और तुम्हें सूली पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऐसा वे केवल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि तुम अपनी ही भ्रम की दुनिया में जी रहे हो, बल्कि इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें यह डर सताएगा कि देर सवेर कहीं अन्य लोग भी तुम्हारे सत्य की ओर आकर्षित ना होने लगे, क्योंकि उनमें उनके लिए भी तो वादे होंगे। इसी बात पर तुम्हारे समाज के लोग हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि इसी कारण से तुम उनको खतरा लगने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा सीधा सरल सत्य और तुम्हारा सीधा सरल जीवन उन्हें और दूसरों को इतना अधिक चारुकता, सुखमयता, शांति, आनंद और प्रेम प्रदान करने वाला होता जाएगा कि जितना इस धरती के लोग किसी अन्य चीज़ को पाने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन समाज के उन लोगों द्वारा उस सत्य को अंगीकार कर लेने का अर्थ होगा उनका धंधा चौपट हो जाना, क्योंकि इसका अर्थ होगा नफरत का, भय का और धार्मिक कट्टरता का खत्म हो जाना, और इसलिए युद्ध का भी खात्मा। इसका अर्थ होगा मेरे नाम पर की जाने वाली निंदा और सजा और हत्या का अंत हो जाना, इसकी लाठी उसकी भैंस वाले सिद्धांत का अंत हो जाना, ताकत के बल पर लूट का अंत हो जाना, भय की आड़ में श्रद्धा और निष्ठा पैदा करने का अंत हो जाना।
एक ऐसे संसार का अंत हो जाना जिसके वे अभ्यस्त हो चुके हैं, और उस नए संसार का उदय होना जो कि तुम रच रहे होगे। इसलिए पुण्यात्मा तैयार करते रहो, क्योंकि जिस दिन तुम अपना पुनीत प्रयोजन स्वीकार और अंगीकार कर लोगे, उसी दिन से वो सब अपने अपने तरीके तुम्हारी निंदा आलोचना करने लगेंगे, तुम पर थूकेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारा बहिष्कार करेंगे और अंततः तुम्हें दोषी भी ठहरा देंगे, तुम पर मुकदमा चलाएंगे और सजा भी सुना देंगे। तो ये सब किया ही क्यों जाए? क्योंकि तुम्हें संसार की स्वीकृति या अनुमोदन की कतई आवश्यकता नहीं है। संसार ने तुम्हें अभी तक जो दिया है उससे तुम कतई खुश नहीं हो। उसने औरों को जो दिया है उससे भी तुम कतई खुश नहीं हो। तुम तो ये चाहते हो कि पीड़ा का अंत हो, दुख का अंत हो, भ्रम भ्रांति और छल कपट का अंत हो। ये संसार जो दशा में है उससे तुम उकता गए हो और तुम एक नया ही संसार चाहते हो। ये चाहना वाहना बंद करो, बल्कि उसे बनाओ और उसका सृजन करो। क्या आप मुझे अच्छी तरह समझा सकते हैं कि ये सब कैसे किया जाए? हाँ, सबसे पहले तो अपने सर्वोच्च विचार पर जाओ। कल्पना करो कि अगर उस विचार को हर दिन जियोगे तो तुम कैसे रहोगे। कल्पना करो कि तब तुम क्या सोचोगे, तुम क्या करोगे, तुम क्या बोलोगे, और दूसरे लोग जो कुछ भी तुम्हारे प्रति करेंगे और कहेंगे उस पर तुम प्रतिक्रिया कैसे करोगे। जो तुम अब सोचते हो, करते हो और कहते हो, उनमें और इस कल्पना में तुम क्या अंतर देख पा रहे हो? हाँ, बड़ा भारी अंतर देख रहा हूँ मैं। ये अच्छी बात है। तुम्हें ये अंतर दिखना भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय तुम अपने सर्वोच्च दर्शन के अनुरूप अपना जीवन नहीं जी रहे हो। इसलिए यह अंतर देख लेने के बाद कि तुम कहाँ हो और कहाँ तुम होना चाहते हो, बदलाव लाना शुरू करो। सजग रूप से बदलाव लाना शुरू करो, अपने विचारों में, अपने शब्दों में, अपने कामों में, ताकि तुम्हारे सर्वोच्च दर्शन के साथ इसका तालमेल बैठ सके। इसके लिए प्रबल प्रयास की आवश्यकता होगी, मानसिक प्रयास की भी और शारीरिक प्रयास की भी। इसके लिए एक ऐसे निरंतर सजग अवलोकन की आवश्यकता होगी जिनमें तुम हर पल अपने हर विचार, हर शब्द, हर कर्म पर निगरानी रख सको। इसमें निरंतर चयन करना भी शामिल होगा, वो भी सजग रूप से। यह पूरा प्रयास चेतना की ओर किया जाने वाला एक व्यापक रास्ता है। अगर तुम ये करने का बीड़ा उठा लेते हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपना आधा जीवन तो अचेतन रहते हुए ही गंवा दिया है। यानी विचारों, शब्दों, कर्मों को चयन करने के रास्ते में एक चेतन स्तर पर तुम तब तक बेखबर और असावधान होकर चलते रहे हो, जब तक कि उसके गलत परिणाम तुम्हें अनुभव नहीं होने लगे। और जब तुमने उन परिणामों को अनुभव किया, तब तुमने इस बात को नकार दिया कि तुम्हारे विचारों, शब्दों और कर्मों का उन परिणामों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा अचेतन जीवन जीने पर विराम लगाने का ही आह्वान है ये प्रयास। बीड़ा उठाने का यह वो आह्वान है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा आदिकाल से तुम्हारी गुहार लगाती आई है। लगता है कि इस तरह की निरंतर मानसिक चौकसी तो बहुत थका देने वाली होगी। हो सकती है, लेकिन तभी तक जब तक कि ऐसा करना तुम्हारा अभ्यास प्राप्त स्वभाव नहीं हो जाता। दरअसल यह तुम्हारा अभ्यास प्राप्त स्वभाव ही होगा, क्योंकि तुम्हारा प्राथमिक स्वभाव तो है बिना शर्त प्रेम करना, और अपने इस प्राथमिक स्वभाव को, अपने वास्तविक स्वभाव को प्रकट करने के लिए ही तुम अपने दूसरे वाले स्वभाव का प्रयोग करते हो, वो भी प्रयास पूर्वक। क्षमा करें, लेकिन जो कुछ भी मैं सोचूं, कहूं और करूं, उसमें काट छाट करते रहने के इस तरीके से क्या मैं एक मंदबुद्धि जैसा व्यक्ति नहीं हो जाऊंगा? क्या मैं उबाऊ नहीं लगूंगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा अवश्य दिखोगे, लेकिन मंदबुद्धि नहीं। जीसस क्या मंदबुद्धि थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बुद्ध क्या लोगों को उबाऊ लगते थे? बल्कि लोग तो उनके सानिध्य के लिए आतुर रहा करते थे, उनको सुनने के लिए लालायित रहा करते थे। जो कुछ भी प्रबुद्ध हो जाता है वह मंदबुद्धि कहाँ रह जाता है? हाँ, वह अलौकिक हो सकता है, विलक्षण और असाधारण हो सकता है, लेकिन मंदबुद्धि नहीं। तो क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन उड़ान भरे? अगर हाँ, तो जो तुम होना चाहते हो वैसा होने की कल्पना अभी से करना शुरू कर दो, और उस कल्पना में प्रवेश करना भी शुरू कर दो। जो जो विचार, जो जो शब्द और जो जो कर्म उसके साथ तालमेल रखने वाले ना हो,
उनको अपने जीवन में से बाहर निकालना शुरू कर दो। जब कोई ऐसा विचार आए जो कि उस उच्चतर दर्शन के समकक्ष ना हो, तो तत्काल नए विचार की ओर चले जाओ। अगर कभी तुम कोई ऐसी बात कह बैठो जो तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट भावना के समतुल्य ना हो, तो मन में संकल्प करो कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अगर कभी तुमसे कोई कार्य ऐसा हो जाए जो तुम्हारे सर्वोच्च आशय के समरूप ना हो, तो फैसला सुना दो कि वो ऐसा अंतिम कार्य था, और अगर संभव हो तो उसे सही करने की कोशिश करो, चाहे वो तुमने किसी के भी साथ किया हो। यह सब मैंने पहले भी सुना है, लेकिन मैंने इसे बकवास ही माना है, क्योंकि ये सब करना बड़ा बेतुका लगता है। मेरा मतलब है कि अगर आप वाकई बीमार हो, तो क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करोगे कि आप बीमार हो? अगर आप दिवालिया हो गए हो, कंगाल हो गए हो, तो क्या आप ये बात कहे भी नहीं कि आप ऐसा हो गए हो? अगर आप बुरी तरह परेशान हो, तो क्या आप ऐसा दिखलाएंगे भी नहीं कि आप परेशान हो? इस बात पर मुझे उन 3 लोगों के बारे में कहा जाने वाला एक चुटकुला याद आ गया, जिन्हें नर्क में भेज दिया गया था। उनमें से एक कैथोलिक था, दूसरा यहूदी था और तीसरा न्यू एजर था, जो कि परंपरागत पश्चिमी संस्कृति को हटाकर नई सोच को स्थापित करने वाले संप्रदाय में से था। एक बार शैतान ने हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कैथोलिक से पूछा, कहो, यहाँ की गर्मी में कैसा मजा आ रहा है? कैथोलिक ने उसकी बात का तिरस्कार करते हुए कहा, मैं तो उसे ऊपर वाले को अर्पित कर देता हूँ। फिर शैतान ने यहूदी से पूछा, और तुम गर्मी के मजे कैसे ले रहे हो? यहूदी बोला, नर्क में मैं और उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ। अंत में शैतान ने न्यू एजर से भी यही प्रश्न किया, तो पसीना पोंछते हुए उसने उत्तर दिया, गर्मी क्या होती है वो? चुटकुला अच्छा है, लेकिन मैं समस्या को अनदेखा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, और न ही ये कह रहा हूँ कि अगर कोई समस्या है तो ऐसा माना ही ना जाए कि वो समस्या है। मैं बात कर रहा हूँ परिस्थितियों पर ध्यान देने की, और फिर उस विषय में अपने सर्वोच्च सत्य को बताने की। अगर आप दिवालिया हो गए हो तो हो ही गए हो, इसके बारे में झूठ बोलने का औचित्य नहीं है, और न ही इस बात का कोई औचित्य है कि इसके बारे में कोई कहानी गढ़ते हुए उसकी सच्चाई को कमज़ोर करते हुए उसे मानने से ही इनकार कर दिया जाए। साथ ही ये भी कि तुम्हारा विचार ही है कि दिवालिया होना अच्छी बात नहीं है, कि यह तरादस होता है, और मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, क्योंकि अच्छे लोगों को मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और वे कभी दिवालिया ना हो, वगैरह वगैरह। ये बताता है कि तुम दिवालियेपन को कैसा अनुभव करते हो। ये तुम्हारे ही शब्द हैं, मैं दिवालिया हो गया हूँ, मेरे पास चवन्नी भी नहीं है, मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, ये शब्द बताया करते हैं कि तुम कब तक दिवालिया रहोगे। इसके इर्द गिर्द होने वाली तुम्हारी क्रियाएं ही जो लंबे समय तक इस बात को जिंदा बनाए रखती हैं, जैसा खुद को दोषी मानते रहना, हताशा निराशा में इधर उधर बैठे रहना, ये कहते हुए उस हाल में से निकलने का प्रयास ना करना कि क्या फ़ायदा, इससे क्या होगा। संसार के बारे में सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि कोई भी स्थिति ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, ये तो बस होती है। इसलिए इसका मूल्यांकन करके कोई निष्कर्ष निकालना बंद कर दो। समझने वाली दूसरी बात ये है कि सभी परिस्थितियाँ अस्थायी होती हैं, कुछ भी यथावत नहीं रहता है। क्षमा कीजिएगा, मुझे यहाँ फिर से बीच में टोकना पड़ रहा है उस व्यक्ति के बारे में, क्या जो बीमार है, लेकिन वो फिर भी ये विश्वास रखता है कि वो पहाड़ को खिसका देगा, या ऐसा वो सोचता है और कहता है कि, और विश्वास भी करता है कि वो चंगा हो जाएगा, जबकि वो 6 सप्ताह में मरने वाला है। और उसकी इस सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय का मेल कहाँ बैठता है? अच्छा प्रश्न है। तुम कठिन प्रश्न पूछ रहे हो और मेरे शब्दों को जस का तस नहीं ले रहे हो। यह अच्छी बात है। चलते चलते एक जगह ऐसी आएगी जब तुम मेरे शब्दों को ज्यों का त्यों लेने लगोगे, क्योंकि आखिर में तुम पाओगे कि इस बात पर हम दोनों अनंत काल तक तब तक बात करते रह सकते हैं जब तक कि इनके अलावा कोई दूसरा विकल्प ना रहे, कि या तो इसे आजमाओ या नकारो। लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए बातचीत जारी रखो। वो व्यक्ति जो पहाड़ को खिसका देने का विश्वास रखता है, लेकिन 6 सप्ताह में मर जाता है, उसने 6 सप्ताह तक तो पहाड़ को खिसकाया ही नहीं। इसके लिए उतना ही काफ़ी है। हो सकता है कि अपने अंतिम दिन और अंतिम घंटों में उसने ये निर्णय ले लिया हो, ठीक है, मैंने काफ़ी कर लिया, अब मैं एक दूसरे अभियान पर जाने के लिए तैयार हूँ।
हो सकता है कि तुम्हें उसके इस निर्णय का पता ही ना हो, क्योंकि उसने तुम्हें बताया ही ना हो। सच तो ये है कि निर्णय उसने काफ़ी पहले ही ले लिया था, कुछ दिन या कुछ सप्ताह पहले, लेकिन तुम्हें ना बताया हो या किसी को भी ना बताया हो। तुम लोगों ने एक ऐसा समाज रच लिया है जिसमें मरना चाहता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। मौत के सानिध्य में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते हो, इसलिए इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि कोई मरना चाहता है, भले ही उसकी स्थिति या परिस्थिति कैसी भी हो। जब जीने की तुलना में मरना बेहतर होता है, इसकी कल्पना तुम तब कर सकते हो जब तुम पल भर के लिए भी ऐसा सोचो। लेकिन ये सत्य तुम्हारे सामने तब प्रकट नहीं होते हैं जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति का मुंह देख रहे होते हो जिसने मरना चुन लिया हो, क्योंकि वे इतने स्वतः स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन मरने वाला ये बात जानता है अपने निर्णय के बारे में, उस कमरे में मौजूद स्वीकृति के स्तर को वो महसूस कर सकता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि बहुत से लोग मरने से पहले कमरे से सब लोगों के चले जाने का इंतज़ार करते हैं? कुछ लोग तो अपने घर वालों से कह भी देते हैं, अच्छा तुम लोग जाओ, कुछ खा लो या जाओ थोड़ा सा सो लो, मैं ठीक हूँ, सुबह मिलेंगे। और जब वे लोग कमरे से चले जाते हैं तब आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है। अगर वे अपने उन घर वालों को या जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं ये कहते हैं मैं मरना चाहता हूँ, तो क्या वो उनकी सुनते? वे कहते नहीं ऐसा मत करो, या नहीं मुझे छोड़कर मत जाओ। समूचे डॉक्टरी पेशे को प्रशिक्षित ही कुछ इस प्रकार किया जाता है कि लोगों को जिंदा रखा जाए, ना कि उन्हें सुख चैन के ऐसे भाव वाला बनाया जाए कि वे चैन से मर सकें। एक डॉक्टर या नर्स की नज़र में मृत्यु एक विफलता है। घर वालों को और जिनको वो प्यार करते हैं उनकी नज़र में मृत्यु एक आपदा है। केवल आत्मा की नज़र में ही मृत्यु एक राहत है, मुक्तता है। मरने वाले को सबसे पहले बड़ा उपहार जो तुम दे सकते हो वो है उसे चैन से मरने देना, ना कि ये चाहना कि उसके प्राण अटके रहें और वो कष्ट भोगता रहे, या अपने जीवन के उसके सबसे कठिन पल में भी वो तुम्हारी चिंता करता रहे। इसलिए ऐसा अक्सर ऐसे व्यक्ति के मामले में हुआ है जो ये कहता है कि वो जीवित रहने वाला है, तो विश्वास करो कि वो जीवित रहने वाला है। प्रार्थना भी करो कि वो जिए, क्योंकि आत्मा के स्तर पर उसने अपना मन बदल लिया है। ये वो समय होता है जब शरीर को छोड़ा जाए ताकि आत्मा अन्य कार्यों को पूरा कर सके। आत्मा जब ये निर्णय ले लेती है तब शरीर उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करता, मन उसे नहीं बदल सकता। यह मृत्यु का समय ही होता है जब हम ये जान पाते हैं कि तन मन आत्मा ही है जो सबको चलाया करती है। जीवन भर तुम यही मानते रहते हो कि अपना शरीर ही तुम हो। कभी कभी तुम ये महसूस करते हो कि अपना मन ही तुम हो, जबकि मृत्यु का समय ही वो समय होता है जब तुम ये जान पाते हो जो कि वास्तव में तुम हो। ऐसा भी समय होता है जब तन और मन दोनों ही आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते। ऐसा समय भी वो दृश्य पैदा करता है जिसका उल्लेख तुम कर रहे हो। लोगों के लिए जो सबसे कठिन काम है अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना, इन्हें गिने लोग ही ऐसा कर पाते हैं। तो ऐसा अक्सर होता है कि आत्मा ये निर्णय लेती है कि अब शरीर को छोड़ने का समय आ गया है। तब ये तन और मन भी, जो कि हमेशा ही आत्मा के अधीन रहे हैं, ये निर्णय सुन लेते हैं और फिर छूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि मन या अहम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। आखिर यह उसके अस्तित्व का अंत जो है, इसलिए वो शरीर को आदेश देता है कि वह मृत्यु का प्रतिरोध करे। ये काम करने के लिए शरीर सहर्ष तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी मरना नहीं चाहता। इस बात पर शरीर और मन यानी कि अहम को भारी संसार से, इसके रचनाकार संसार से भी भारी प्रोत्साहन और भारी प्रशंसा प्राप्त होती है, और इस तरह रणनीति तय हो जाती है। इस मौके पर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा शरीर छोड़ने के लिए कितनी आतुर है। अगर कोई बहुत व्यग्रता वाली नहीं होती है तो आत्मा ये कह सकती है, ठीक है तुम्हारी बात मान लेती हूँ, मैं थोड़ा और ठहर जाती हूँ। लेकिन आत्मा को अगर ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके थोड़ा और ठहर जाने से उच्चतर कार्यक्रम का लक्ष्य पाने में कोई मदद मिलने वाली नहीं है, कि अब इस शरीर के माध्यम से उसका और विकास हो पाना संभव नहीं है, तो आत्मा शरीर को अवश्य छोड़ देगी। उसे कोई रोक नहीं सकेगा और ना ही उसे रोकने के लिए कोई कोशिश की जानी चाहिए।
आत्मा को ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि विकास ही उसका प्रयोजन है, एकमेव प्रयोजन है। ना तो शरीर की किसी उपलब्धि से उसका कोई सरोकार है और ना ही मन के किसी विकास से। आत्मा के लिए ये सब बातें किसी काम की नहीं है। आत्मा को ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट होती है कि शरीर को छोड़ना कोई बहुत बड़ी दुखद घटना नहीं है। कई बार तो शरीर में रहते रहना ही एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो जाती है। इसलिए तुम्हें ये बात समझनी होगी कि मृत्यु के पूरे प्रकरण को आत्मा एक अलग ही तरीके से देखा करती है, और ये भी सच है कि जीवन के पूरे प्रकरण को भी वो एक अलग ही तरीके से देखा करती है। और इसी कारण से व्यक्ति अपने जीवन में इतनी खिन्नता और चिंता महसूस करता है कि ये खिन्नता और चिंता दरअसल आत्मा की आवाज़ ना सुनने के कारण हुआ करती है। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आत्मा ही अगर सचमुच बॉस है तो फिर ये कैसे पता चले कि कोई आदेश उसी की तरफ से आ रहा है? जो पहला काम तुम्हें करना है वो ये है कि ये साफ साफ समझ लो कि आत्मा कहना क्या चाह रही है, और उसके बारे में अपने फैसले लेना बंद कर दो। क्या मैं अपनी ही आत्मा के बारे में फैसले लिया करता हूँ? लगातार लिया करते हो। मैंने अभी अभी तुम्हें दिखाया है कि किस तरह तुम मरने के बारे में अपने अपने फैसले लेने लगते हो। इसी तरह से तुम जीने के बारे में अपने फैसले लिया करते हो। तुम हंसने के बारे में, रोने के बारे में, जीतने के बारे में, हारने के बारे में, और ख़ास तौर पर आनंद और प्रेम को अनुभव करने के बारे में, इन सभी बातों में तुम अपने ही फैसले लिया करते हो। क्या मैं ऐसा करता हूँ? ना जाने कहाँ से तुमने धारणा पा ली कि हर्षोल्लास से खुद को वितर कर लेना ही धर्मपरायणता है, कि जीवन को सुखपूर्वक ना बिताना ही दिव्य जीवन है। तुमने खुद को ये पाठ पढ़ा लिया है कि विपरीत और विरक्ति गुण होते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये अवगुण होती है? ना तो ये गुण होती है और ना ही अवगुण होती है, ये तो बस नकारवादी होती है। खुद से विरक्त होने के बाद अगर तुम अच्छा महसूस करते हो तो तुम्हारे संसार में विरक्ति को अच्छा ही माना जाएगा, और अगर तुम अच्छा महसूस नहीं करते हो तो ये अच्छी नहीं है। लेकिन अधिकतर समय में तो ये निर्णय ही नहीं कर पाते हो। अधिकतर समय में जो तुम खुद को नकारते रहते हो वो इसलिए क्योंकि तुमने खुद से ही कहा होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम फिर कहते हो कि ऐसा करना अच्छा था, लेकिन आश्चर्य ये है कि ऐसा करके तुम अच्छा महसूस तो नहीं करते। इसलिए सबसे पहला काम तो तुम ये करो कि अपने बारे में ही फैसले लेना बंद कर दो। ये जान लो कि आत्मा की इच्छा क्या है और फिर तदनुसार करो। आत्मा की बात मानो। आत्मा का सरोकार जिससे रहता है वो प्रेम है। तुम्हारे द्वारा महसूस की जाने वाली प्रेम की परम अनुभूति, यही होती है आत्मा की आकांक्षा, और यही होती है आत्मा का प्रयोजन। आत्मा इसी अनुभूति को पाने में लगी रहती है, ज्ञान को नहीं बल्कि इस अनुभूति को पाने में, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास पहले से ही है, लेकिन ज्ञान केवल अवधारणा होता है, जबकि अनुभूति अनुभव गम्य होती है। आत्मा स्वयं को अनुभूत करना चाहती है और इस प्रकार स्वयं के अनुभव से स्वयं को जानना चाहती है। सर्वोच्च अनुभूति होती है सर्व स्वयं के साथ स्वयं को अनुभव करना। ये सत्य की ओर वो वापसी है जिसके लिए आत्मा लालायित रहा करती है। यह परिपूर्ण प्रेम की अनुभूति होती है। अनुभूति के लिए परिपूर्ण प्रेम ऐसा ही है जैसे रंगों के लिए श्वेत। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि रंगों का अभाव ही होना ही श्वेत है, बल्कि ऐसा नहीं है। बल्कि सभी रंग समाविष्ट हो जाते हैं। बल्कि जब सभी रंग समाविष्ट हो जाते हैं तब श्वेत का प्रादुर्भाव होता है। श्वेत में वह हर रंग शामिल रहता है जिसका कि अस्तित्व है, एक सम्मिश्रण रूप में। इसी तरह प्रेम का अर्थ किसी भावना, घृणा, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, लिप्सा का अभाव होना नहीं है, बल्कि सभी भावनाओं का योगफल है। यह सब का कुल जमा है, पूर्ण योग है, सब कुछ है ये। इसलिए परिपूर्ण प्रेम को अनुभूत करने के लिए आत्मा को प्रत्येक मानवीय भावना को अनुभव करना होता है। ऐसी किसी बात पर मेरे अंदर करुणा कैसे पैदा हो सकती है जिसे मैं जानता समझता ही नहीं हूँ? दूसरों की ऐसी किसी बात को मैं क्षमा कैसे कर सकता हूँ जिसे मैंने स्वयं में कभी अनुभव ही न किया हो? इस तरह आत्मा की यात्रा की सरलता को और विस्मित कर देने वाली विशालता को, दोनों को ही हम देख सकते हैं और अनंततः यह समझ सकते हैं कि इस सब का प्रयोजन क्या है। मानव आत्मा का प्रयोजन है इन सब को अनुभूत करना, ताकि वह ये सब हो सके।
अगर नीचाई नहीं है तो ऊंचाई कैसे हो सकती है? अगर दाया नहीं हुआ तो बाया कैसे हो सकता है? अगर हम ठंडे को ना जानते हो तो गर्म को कैसे पहचानते हैं? अगर बुराई ना होती तो अच्छाई को हम कैसे पता लगा सकते थे? जाहिर है कि आत्मा के सामने चुनने के लिए अगर कुछ ना होता तो फिर वह कुछ होना कैसे चुनती? क्योंकि अगर आत्मा को अपनी शिष्टता को जानना है तो फिर उसे यह तो जानना ही होगा कि शिष्टता होती क्या है। लेकिन शिष्टता को वो तब तक नहीं जान सकता जब तक कि शिष्टता के अलावा कुछ और नहीं होगा। और इसलिए आत्मा को इस बात का बोध तभी होता है जब अश्रेष्ठ के बीच शिष्टता अस्थिर रखती है। इसलिए आत्मा कभी भी और किसी भी ऐसी चीज़ की निंदा आलोचना नहीं करती है जो श्रेष्ठ ना हो, बल्कि वह उसका भी मंगल ही चाहती है। उसमें अपने ही उस अंश को देखकर जो उसके स्वयं के प्रकट होने के लिए एक दूसरे ही अंश के रूप में उस अश्रेष्ठ में मौजूद रहता है। दरअसल आत्मा का काम ये है कि हमें श्रेष्ठता को चयन कराने में वो कारक बने। तुम जो हो उसमें जो कुछ श्रेष्ठतम है उसे चुनने का कारक बने, लेकिन उसकी निंदा आलोचना किए बिना ही, जिसे कि हमने नहीं चुना हो। ये एक बहुत बड़ा काम है, इससे कई जीवन लग जाते हैं, क्योंकि तुम तो तुरंत फुरत फैसले लेने में अभ्यस्त हो, हर उस चीज़ का मंगल चाहने की बजाय जिसे कि तुमने चुना नहीं है। तुम तो उसे गलत, बुरी या नाकाफी कह देने के आदी हो गए हो, बल्कि तुम तो निंदा आलोचना से भी अधिक बुरा काम करते हो। जिसे तुम चुनते नहीं हो तुम उसे पसंद नहीं करते हो, उसको तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तुम उससे विनष्ट कर देना चाहते हो। जिस व्यक्ति से, जिस स्थान से या जिस चीज़ से तुम सहमत नहीं होते हो उस पर तुम आक्रामक हो जाते हो। जो धर्म तुम्हारे धर्म के विपरीत हैं उसे तुम गलत बताते हो। जो विचार तुम्हारे विचार के विरुद्ध हैं उसकी तुम भर्त्सना करते हो। जो अवधारणा तुम्हारी अवधारणा से भिन्न हो उसे तुम ठुकरा देते हो। लेकिन ऐसा करना तुम्हारी भारी भूल है, क्योंकि तब तक तुम केवल आधा संसार ही बना रहे होते हो, और चूंकि तुम उस दूसरे आधे को ठुकरा रहे होते हो इसलिए अपने वाले आधे को भी नहीं समझ पाते हो। ये तो बहुत गहरी बात है और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। किसी ने कभी मुझे ऐसी बात नहीं बताई, और इतने आसान तरीके से तो कभी नहीं। मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सचमुच। फिर भी कुछ है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए शायद आपने ये कहा है कि हमें गलत को प्रेम करना चाहिए ताकि हम सही को समझ सकें। कहीं आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि हमें शैतान को भी गले लगाना चाहिए? शैतान में साधुता लाने का कोई और तरीका भी है। वैसे शैतान का कोई वास्तविक वजूद नहीं है। मैंने तो उसी मुहावरे के रूप में जवाब दे दिया है जिस मुहावरे में तुमने प्रश्न किया है। सर्वत्र साधुता लाने की प्रक्रिया है सर्वत्र को स्वीकार करना, सर्व स्वयं को स्वीकार करना और फिर सर्वोत्तम को चुनना। क्या तुम ये बात समझ गए हो? अगर चुनने के लिए और कुछ हो ही नहीं तो तुम ईश्वर होना किन में से चुनोगे? उफ, जरा ठहरिए। ये ईश्वर होना चुनना वाली बात किसने की है? सर्वोच्च अनुभूति तो परिपूर्ण प्रेम की ही होती है ना? हाँ लगता तो है। हाँ लगता तो यही है। तो ईश्वर का चित्रण तुम परिपूर्ण प्रेम से बेहतर क्या अन्य किसी रूप में पा सकते हो? नहीं तो। तुम्हारी आत्मा ऐसी सर्वोच्च अनुभूति को चाह करती है, वह इसे ही अनुभव करना चाहती है, वह होना ही चाहती है परिपूर्ण प्रेम। वह परिपूर्ण प्रेम ही है और आत्मा ये जानती है, फिर भी जो वो जानती है उससे अधिक वो करना चाहती है। अपने अनुभव में वो परिपूर्ण प्रेम हो जाना चाहती है। सचमुच तुम ईश्वर होना चाहते हो? इसके अलावा क्या तुम कुछ और होने का भी सोचते हो? मैं नहीं जानता। इस बारे में निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा तो नहीं है। लगता है जैसे ऐसा सोचना ईश्वर का अपमान करना है। क्या ये अजीब बात नहीं है कि शैतान जैसा होने में तो तुम्हें शैतान का अपमान नहीं लगता, लेकिन ईश्वर जैसा होने में तुम्हें ईश्वर का अपमान जैसा लगता है? थोड़ा ठहरिए। शैतान जैसा होना कौन चाहता है? तुम सभी लोग। तुमने तो ऐसे ऐसे धर्म भी बना लिए हैं जो ये कहते हैं कि तुम पाप की पैदाइश हो, कि तुम जन्मजात पापी हो, ताकि तुम्हारी बुराई से तुम खुद ही सहमत हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ईश्वर की संतान हो, कि जन्म के समय तुम विशुद्ध देवी देवता समान होते हो, विशुद्ध प्रेम होते हो।
लेकिन बाद में तुम मुझे दरकिनार कर देते हो। जीवन भर तुम यही करते रहते हो, यही कहते रहते हो ना कि ना केवल तुम बुरे हो बल्कि जो कुछ भी तुम्हें सबसे अधिक अच्छा लगता है वह सब भी बुरा है। यौनाचार बुरा है, धन दौलत बुरी है, अमोद प्रमोद बुरा है, शक्ति व अधिकार बुरा है, विलुप्तता बुरी है। ऐसा ही ना जाने कितनी चीज़ें तुम्हारी नज़रों में बुरी हैं जो कि तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। तुम्हारे कुछ धर्मों ने तो यहाँ तक विश्वास दिला दिया है कि नृत्य बुरा है, संगीत बुरा है और जीवन का आनंद मनाना भी बुरा है। जल्दी ही शायद तुम भी ये मानने लगोगे मुस्कुराना भी बुरा है, हंसना भी बुरा है और प्रेम करना भी बुरा है। मेरे मित्र, अन बातों में तुम बहुत स्पष्ट रहते हो या ना रहते हो, लेकिन एक बात में तुम बिल्कुल स्पष्ट रहते हो कि तुम और तुम्हारी अधिकांश इच्छाएं वो सही नहीं है। खुद के बारे में फैसला कर लेने के बाद ही तुमने ये तय किया था कि तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना। अच्छा, याद रखो और ध्यान दो, घटना कोई भी हो, लक्ष्य एक ही हो। हाँ, अपनाया जाने वाला कोई तरीका तेज हो सकता है, कोई रास्ता छोटा हो सकता है, कोई पगडंडी जल्दी पहुंचने वाली हो सकती है। कौन सा? अब जो तुम वास्तव में हो उसे स्वीकार करना और प्रदर्शित करना भी। जीसस ने भी यही किया था, बुद्ध का मार्ग भी यही रहा था और कृष्ण का भी। इस धरती पर पधारे हर मनीषी और प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्ग यही रहा है और हर प्रबुद्ध व्यक्ति का संदेश भी एक जैसा ही रहा है। जो मैं हूँ वही तुम हो, जो मैं हूँ वही तुम भी हो, जो मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। ये सब कार्य और इनसे भी अधिक बहुत कुछ तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। उल्टे तुमने उस व्यक्ति वाला कहीं अधिक कठिन मार्ग चुना है जो कि ये मानता है कि वो शैतान है। तुम कहते हो कि जीसस क्राइस्ट की राह पर चलना कठिन है, कि बुद्ध के मार्ग पर चलना कठिन है, कि कृष्ण के प्रकाश को संभालना कठिन है, कि प्रबुद्ध बनना कठिन है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि स्वयं को स्वीकार करने की अपेक्षा स्वयं को नकारना कहीं अधिक कठिन हो जाता है। तुम तो अच्छाई हो, दया हो, बोध हो, तुम शांति हो, आनंद हो, प्रकाश हो, तुम क्षमा हो, धीरज हो, बल हो, साहस हो। आवश्यकता के समय तुम सहायक हो, दुख के समय दिलासा देने वाले हो, आहत होने के समय में राहत देने वाले हो। तुम गहनतम ज्ञान हो, तुम उच्चतम सत्य हो, तुम महानतम शांति हो, तुम उत्कृष्ट प्रेम हो, तुम यह सब हो और जीवन के अनेक पलों में तुमने स्वयं को इन्हीं रूपों में जाना भी है। अब इन रूपों में ही तुम्हें हमेशा खुद को जानना है, पहचानना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। थैंक यू।